तो शो टाइम एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है, जहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं वुल्फ पैक के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, जहां पर हमने देखा कि ब्लेक, एवरेट, हार्लेन एंड लूना चारों को अरेस्ट कर लिया है हॉस्पिटल से, जहां पर वो अलग अलग साइड पे थे। बट उन सबको पकड़ के पुलिस लेके जाने लग रही थी पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने के लिए, जिस मोमेंट पे उनकी वेयरवुल्फ पावर बढ़ चुकी है और वो एक दूसरे को फील कर पा रहे थे, जहां पर वो अब एक पैक बन चुके हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं। बट यहां पर एवरेट की टेंशन थी उसका दोस्त कॉर्नर, जिसका फ्रैक्चर्ड लेग वाली केसिंग तो मिल चुकी थी उसे, बट उसका दोस्त कॉर्नर नहीं मिला था, जिसके लिए बहुत ज्यादा टेंस था। जिस मोमेंट पे उसे एंजाइटी अटैक आने लग रहे हैं और पुलिस उनके कन्वर्सेशन को रोकने की कोशिश कर रही है, जिससे कि वो एक दूसरे से कोई आइडिया डिस्कस ना कर सके। जहां पर एवरेट को बार बार पैनिक अटैक आ रहे हैं, बट उसकी मदद ब्लेक करती है उसे शांत करने के लिए। और अब पहुंच चुके थे पुलिस स्टेशन में, जहां पर उनके पास टाइम बहुत कम था एक स्टोरी बनाने के लिए, जिससे कि वो पुलिस से झूठ बोल सके। जहां पर हम देखते हैं लूना को हॉर्स को देखकर हॉर्स वाले विजन्स आने लगते हैं, जैसे कि उसका कोई कनेक्शन था हॉर्स से। बट हम देखते हैं जैसे उन्हें अंदर ले जाने लगते हैं, वहां पर 4 और बच्चे आए हुए थे जिन्हें पुलिस ने पकड़ा था। वो थे ऑस्टन, फीबी, साइरस और टिया। ये चारों बच्चे छुप छुपाकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच चुके थे और वहां जाने के बाद पूरी सिटी में लगी आग को ऊपर से एंजॉय कर रहे हैं। जिस बिल्डिंग के अंदर वही वेयरवुल्फ छुपा हुआ था। हम देख पाते हैं कि वो उनके इतने करीब है कि अगर कोई उसके हाथ लग जाए तो उसे वो जान से मार दे। बट ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर साइरस जो एक फायर फाइटर का बेटा था, उसने इन सबको रोक लिया था। और यहाँ पर साइरस एक्सप्लेन करता है कि उन्हें यहाँ से कुछ मोमेंट तक ही रुकना है और फिर यहाँ से चलना है। बट तब तक पुलिस पहुंच चुकी थी उन चारों को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसे किसी भी बिल्डिंग में जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जहां पर चारों को पुलिस स्टेशन लेके आ चुके हैं, जहां पर टिया की मोम उसे छुड़ा के ला चुकी हैं, बट उसे बहुत ज्यादा डांट पड़ रही है। वहीं पर हम देखते हैं साइरस शायद फीबी का बॉयफ्रेंड है और उसका चक्कर हार्लिन के साथ भी चल चुका है। और यहाँ पर वो एक दूसरे को देख के इग्नोर करते हैं और अपनी बारी का वेट करने लगते हैं, क्योंकि पुलिस एक एक करके पूछताछ कर रही थी। जहां पर ब्लेक फीबी से पूछने लगती है कि उसने क्या कहा, जहां पर फीबी एक्सप्लेन करती है कि उसने ब्लेम किया है कि शायद ये आग भी ब्लेक ने लगाई होगी, क्योंकि वो थोड़ी पागल सी हो चुकी है। पिछले साल तक सब कुछ सही था, बट तभी उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ, वो एंटी सोशल हो गई, फोन भी नहीं रखती है, तो शायद उसी के साथ कोई गड़बड़ है। जिसको देख के ब्लेक को गुस्सा आने लगता है। जहां पर हार्लेन और फीबी का आर्ग्यूमेंट होता है, जहां पर साफ करता है हार्लेन कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुआ है, जिसको देखकर फीबी को गुस्सा बहुत आ रहा था। बट उसको यहां से जाना पड़ता है क्योंकि पुलिस स्टेशन था। जिस मोमेंट पर लूना अरेस्ट नहीं होना चाहती है, वो चाहती है कि वो एक फेक स्टोरी बनाए कि वो चारों जंगलों में थे, क्योंकि उनको फायर फाइटर ने भी देखा था। तो यहाँ पर वो स्टोरी बनाते हैं कि वो 4 टीनेजर हैं, तो जंगलों में वीड करने लग रहे थे। जिस मोमेंट पे एवरेट को यकीन नहीं होता है कि वो ये सब झूठ बोलने वाला है, इसलिए वो एडिबल वीड गाएगा। बट जिसको सुनकर हार्लिन को लगता है कि अगर हम थोड़े बहुत इलीगल काम के बारे में बता देंगे तो कुछ नहीं होता है, हम पे बड़े आरोप नहीं लगेंगे, हमको स्टोरी के हिसाब से चलना होगा। जिस मोमेंट पे चारों रेडी थे स्टोरी के हिसाब से चलने के लिए, जहां पर वो पुलिस से झूठ बोलने वाले हैं। बट यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है जो बहुत ज्यादा रूड है इन चारों से, स्पेशली क्योंकि उसे लगता है कि इनमें से कोई एक है जो आर्सनिस्ट है और इसने आग लगाई है। उस पुलिस वाले का नाम था मिस्टर मिलर, जो हार्लेन से सख्त नफरत कर रहा था। बट वहीं क्रिस्टन रैम से आके पूरे केस को संभालने लगती है और एवरेट का इंटरव्यू लेती है और देख पाती है कि उसको एंजाइटी अटैक आने लग रहे हैं और वो वीड के बारे में भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि लगता नहीं उसने कभी वीड लिया भी होगा। बट यहाँ पर हम देखते हैं एवरेट अपने आप को प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जहां पर अब ये चारों की पावर इतनी इनहेंस हो चुकी है कि वो एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे थे दूसरे कमरों में से भी। जहां पर हार्लेन उसे गाइड करने लगता है कि क्या आंसर दे जिससे कि वो बच सके। बट यहां पर क्रिस्टन रैमसे के क्वेश्चन थे कि अगर एवरेट वीड स्मोक करने के लिए जंगलों में गया था तो उसके दोस्त कॉर्नर को किसने किडनैप किया है, क्योंकि वो हॉस्पिटल से मिसिंग है और उसका सिर्फ पैर का ये फ्रैक्चर कवर मिला है और कुछ भी नहीं, तो शायद उसकी जान खतरे में हो सकती है और एवरेट को हेल्प करनी पड़ेगी। जहां पर एवरेट डर जाता है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने लगता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, बट वो अपने दोस्त को बचाना चाहता है। जहां पर क्रिस्टन रैम से उससे और सवाल पूछने लगती है और वहीं मिलर आ चुका था हार्लेन के साथ मिसबिहेव करने के लिए, जहां पर उसे लगता है कि शायद हार्लेन ने किया है और उसे मारने की कोशिश करता है। बट तभी गैरेट आ चुका था, जो हार्लेन का डैड है, बेसिकली बायोलॉजिकल डैड नहीं है, बट उसने उनको अडॉप्ट किया था। और वो डांटने लगता है उस पुलिस ऑफिसर को और अपने बेटे हार्लेन को वहां से ले जाने
लगता है, जिस मोमेंट पे वॉर्न करता है पुलिस वाले लोगों को कि अगर उसके बच्चों को तंग किया तो वो लॉयर को बुलाकर लाएगा, उससे कुछ भी पूछना है तो उन्हें लॉयर से परमिशन लेनी पड़ेगी। जिसको सुनकर क्रिस्टियन रैमसे समझाने लगती है कि वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनने किसी को भी अरेस्ट नहीं किया है, सिर्फ पूछताछ है और ये खुद ही तो आए हैं। बट तभी ब्लेक एक्सप्लेन करती है कि वो खुद नहीं आए हैं, आपने हमको उठाया है, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें हेल्प करने का। जिसको सुनकर लूना गैरेट को एक्सप्लेन करने लगती है कि वो हमारी तरह है, उन दोनों को अपने साथ ले चलो। और यहां पर गैरेट की सुनकर थोड़ा शौक था, बट अभी ब्लेक और एवरेट को अपने साथ लेते हुए इस पुलिस स्टेशन से बाहर भागते हैं, जहां पर मिलर को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे रिवेंज लेना था और क्रिस्टियन रैमसे ना होती तो उन्हें अरेस्ट भी कर लेता। बट यहां पर क्रिस्टियन रैमसे बहुत ज्यादा गुस्सा थी मिलर से, क्योंकि उसे बच्चों के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं। बट वो इस फायर से जुड़ी हुई बात नहीं होगी, क्योंकि वो नोटिस कर पा रही थी कि इनका कोई और सीक्रेट है ना कि फायर लगाने वाला। जहां पर क्रिस्टियन रैमसे शेरिफ जेसन के साथ काम कर रही है इस पूरे केस पर। और गाइस आप एक चीज कर सकते हो, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि मैं आपके लिए अमेजिंग वीडियो बनाता रहूं। और ये कुछ कमेंट है जिसे मैं शाउट आउट दे रहा हूं, क्योंकि ये पढ़ के मेरा दिन बन गया। आप भी एक अमेजिंग सा कमेंट करते जाओ, वीडियो को लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। और वहीं फीबी जो बहुत ही ज्यादा मीन गर्ल है, वो अपने डैड से बात करने लगती है जो लॉयर थे, और वहां से अपनी BMW में निकलती है वापस घर जाने के लिए। बट तभी वो अपने डैड को इन्फॉर्म करती है कि वो घर नहीं आ रही है, वो पार्टी करने जाएगी, वो एक टीनेजर है। और हम देख पाते हैं जैसे वो गाड़ी में बैठती है, उसके एक एक करके कोई टायर पंचर करने लग रहा था, जिसको देख के वो डरती है और यहाँ पर अपने डैड को फोन करके बताती है कि एक एक करके उसके चारों टायर पंचर हो चुके हैं और वो बहुत ज्यादा डर चुकी है, क्योंकि कोई उसका टायर पूरी तरीके से फाड़ कर उसे घेरने लग रहा था, जिससे फीबी डर चुकी है और बार बार इमरजेंसी के लिए कॉल कर रही है। और अब हम देख पाते हैं गैरेट को जो लेकर आ चुका है एवरेट ब्लेक को अपने बच्चों के साथ में अपनी गाड़ी के अंदर, जहां पर पता करता है कि कॉर्नर नाम का स्टूडेंट जो एवरेट का दोस्त है वो गायब हो चुका है, उसको भी बाइट किया था उसी वेयरवुल्फ ने। बट वो कॉल आने के बाद से गायब ही है, जैसी कॉल उससे भी आई थी कि अगर हमने अपनी जान नहीं बचाई तो फुल मून तक वो बीस्ट हमें मार देगा। और यहाँ पर कॉर्नर गायब है तो उसके लिए वो थोड़ा टेंस्ड है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आता है गैरेट, क्योंकि उस चीज ने उसको भी मारने की कोशिश की थी, जिसके बारे में वो अपने बच्चों से शेयर करने लगता है बातें। ये सुनकर हार्लिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि अगर आपने उसे देखा तो मारा क्यों नहीं। जिस मोमेंट पे एक्सप्लेन करता है गैरेट कि उसकी हालत खराब थी और वो उस पर अटैक कर सकता था, सिर्फ वो अपनी जान बचा पाया है और अब उन्हें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। जहां पर वो घर जाने के बाद सारे गेट सारे डोर सब कुछ क्लोज करते हैं और यहां पर पता चलता है कि वो अपने इस बच्चे के सीक्रेट को छुपाकर रखना चाहता है कि वो एक वेयरवुल्फ है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे पता चल चुका है कि ब्लेक और एवरेट को काट के वेयरवुल्फ में कन्वर्ट किया उस बीस्ट वेयरवुल्फ ने। बट अब वो अपने बच्चों से अलग बात करना चाहेगा, जहां पर अलग जाने के बाद एक्सप्लेन करता है उन्हें कि ये दोनों तुम्हारी तरह नहीं है, क्योंकि ये दो काटने से बने हैं और तुम वेयरवुल्फ ही पैदा हुए थे। फुल मून की वजह से शायद तुम्हारे पास पावर एनहेंस हो चुकी हो, इसलिए तुम ज्यादा खतरनाक हो सकते हो। तुम सब एक पैक बन चुके हो जो शायद एनिमल्स को ही नहीं इंसानों पे भी अटैक कर सकते हो, तो तुम्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। जिसके लिए गैरेट बहुत बुरा डरा हुआ था कि वो नहीं चाहता है कि उसके बच्चे किसी क्राइम में इन्वॉल्व हों। जहां अब फुल मून का असर होने लगा था और ब्लेक को विजन आते हैं कि वो एवरेट के साथ इंटीमेट हो रही है। बट तभी उसको होश आता है और देख पाती है कि यहाँ पर एवरेट तो बार बार हार्लिन को कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उनसे बात कर सके। उन्हें घर पे अलग रूम में रखा हुआ था, जहां पर गैरेट उन दोनों को अलग से समझा रहा था। जिस मोमेंट पे हम देखते हैं ब्लेक पहली बार बिलीव करते हुए कहती है कि उन्हें घर पे नहीं जाना चाहिए। जिस मोमेंट पे एवरेट को लगता है कि चलो इसने वेयरवुल्फ वाली थ्योरी को मान तो लिया, और अब वो मानती है कि वो हमारी तरह वेयरवुल्फ है और अब शायद वो उनका साथ दे, जिसके लिए ब्लेक रेडी नहीं थी। बट वो नहीं चाहती है कि अपने भाई या फादर को किसी भी तरह का हार्म करे। शायद जो उन्हें फोन करके बार बार बताने लग रहा है वो उनका दुश्मन नहीं है, बल्कि उनको गाइड कर रहा है कि अपनी फैमिली से दूर रहो। शायद हम उनके लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम वेयरवुल्फ हैं तो उन पर अटैक कर सकते हैं फुल मून की नाइट को। इसलिए वो घर पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो अपने भाई और फादर से बहुत ज्यादा प्यार करती है। बट तभी वहां पर लूना आती है एक न्यूज के साथ में कि किसी ने फीबी के ऊपर
अटैक किया था और उसके चारों टायर पंचर कर दिए हैं। क्या ब्लेक वो तुम थी, क्योंकि तुम्हारी तो दुश्मन जैसी है ना। बट ब्लेक का कहना था कि वो तो उन्हीं के साथ है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। बट तभी गैरेट उसकी हेल्प करने के लिए वहां से जाने लगता है और गैरेट को फीबी का नंबर और एड्रेस मिलता है हार्लेन से, जहां पर हार्लेन फीबी के बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसको देख के लूना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बट गैरेट जाने लगता है उनको हेल्प करने के लिए, बट एडवाइस करता है बच्चों को कि घर के अंदर ही रहे, बाहर निकलेंगे तो उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। और यहाँ पर सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, गेट लॉक करते हैं और बात करने लगते हैं कि किस तरह वो एक दूसरे की पावर को सेंस कर पा रहे थे। और यहाँ पर हार्लेन की हियरिंग पावर को सब लोग यूज कर पा रहे थे, क्योंकि शायद वो एक पैक है। बट हार्लेन को इन बातों पर यकीन नहीं है, बट पता चल चुका है कि सबके पास भाई कहीं ना कहीं सुपर पावर तो आ चुकी है, जो फुल मून को ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है और दिन में शायद वीक पड़ जाती हैं। जहां पर एवरेट के पास स्ट्रेंथ थी, ब्लेक तेज भाग सकती है, लूना स्मेल कर सकती है, तो हार्लेन दूर की आवाजें सुन सकता है। जहां पर पैक होने की वजह से वो एक दूसरे की पावर भी यूज कर पाए थे, जिसको सुन के हार्लेन को इतना यकीन नहीं होता है। बट तभी वो नॉक सुनते हैं अपने डोर पे, क्योंकि उनके घर के बाहर खड़ा था ऑफिसर मिलर और उसके डैड के वहां से जाते ही सीधा आ जाता है बातचीत करने के लिए। बट तभी ब्लेक एक्सप्लेन करती है कि उसको मना कर दो, बिना परमिशन के वो घर में नहीं घुस सकता है। बट यहाँ पर वो सिर्फ बात करने के लिए आया था और वो मैनिपुलेट करते हुए हार्लेन को घर के बाहर बुला भी लेता है। जहां पर लूना बात करने लगती है अपने डैड से और बताती है कि किस तरह मिलर उनके घर पे आ चुका है और वो शायद हार्लेन को गिरफ्तार कर लेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता है। जिसको सुनकर गैरेट अपने प्लान चेंज करते हुए वापस गाड़ी मोड़ के घर की तरफ आने लगता है, जहां पर ब्लेक और एवरेट छुप जाते हैं, जिससे कि पुलिस को उनके यहां होने का ना पता चले। और तभी एवरेट को विजन आने लगते हैं ब्लेक के साथ इंटीमेट होने के, जिसको वो रियल समझ रहा था, बट वो रियल नहीं था। जहां पर हम देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं फुल मून की वजह से वो एक दूसरे के बारे में इंटीमेट वाले थॉट्स सोचने लग रहे थे। जहां मिलर को देख पा रहे थे कि वो पकड़ के हार्लेन को अब्यूज करने लग रहा है, उसका पूरा सर पटक पटक कर मार रहा है कि वो एक्सेप्ट करे कि आग उसी ने लगाई है। जहां पर हार्लेन सुन पा रहा था एक अजीब सी आवाज, और तभी जंगल से निकल के आता है वही वेयरवुल्फ, जो सीधा अटैक करता है उस पुलिस वाले पे और उसको जंगलों में लेकर जाता है और वहां पर उसको पटक पटक कर मारता है और उसी तरह उसका सर कुचल देता है, जैसा वो हार्लेन के साथ करने की कोशिश कर रहा था। जहां पर इस मोमेंट पे लूना और हार्लेन सीधा कॉल करते अपने डैड को और बोलते हैं कि वो बीस्ट यहां पर है तो क्या करें। जहां पर उसके डैड गाइड करते हैं कि तुम स्टेबल के अंदर जाओ, वहां पर मैंने एक अलग से राइफल रखी है, शायद तुम्हें उसकी जरूरत पड़े। जहां पर अपने स्टेबल में जाने लगते हैं, जहां पर लूना को विजन आता है अपने हॉर्स का। हम देखते हैं उस हॉर्स को देखते हुए वो खोने लगती है अपने ख्यालों में। बट तभी हार्लेन उसकी हेल्प करता है गन को वापस रिलोड करने में और देखता है कि वो बुलेट्स सिल्वर की बनी हुई थी, मतलब वेयरवुल्फ को मारने के लिए उसके डैड ने पहले से तैयारी करके रखी हुई है, जिसको लोड करके वो बाहर जाने लगते हैं। जहां पर ब्लेक और एवरेट वेट करने के बाद रूम के बाहर आ चुके थे और देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं है, शायद उन्हें अपने घर चले जाना चाहिए और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखते हैं जैसे वो जाने लगते हैं उनके पास कॉल आती है उसी अननोन नंबर से कि घर के बाहर मत जाओ, तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है, फुल मून अपने पीक पर है। और इस मोमेंट पे वो लगभग बच ही चुके हैं। हम देखते हैं इस मोमेंट पे उस कॉल को इग्नोर करते हुए बाहर जाने लगते हैं, जहां पर उनके पास पहुंच चुका था वही वेयरवुल्फ, जिससे डरकर एवरेट की हालत खराब हो चुकी है। बट उनको बिना मारे उनके पास आता जा रहा था, बट तभी पीछे से गोली मारता है हार्लेन, जिसको देख के वो वेयरवुल्फ वहां से भाग जाता है। और अब जानने चाहती थी ब्लेक और एवरेट कि वो उस जान से क्यों नहीं मार रहा है, उसका मकसद क्या है। जहां पर लूना को लगता है कि शायद अब वो एक पैक का मेंबर है और हम सब कनेक्टेड है उससे, क्योंकि वो हमारा पैक लीडर अल्फा है, इसी वजह से उसने हमें नहीं मारा। अब वो हमें मारना नहीं चाहता है, बल्कि कोई और चीज चाहता है जिसके बारे में हमें पता करना पड़ेगा। और अब हम सब कनेक्टेड हैं, जिसको देख के सब लोग थोड़ा डर से चुके थे कि वो एक वेयरवुल्फ से कनेक्टेड है जो लोगों को मारने लग रहा है। और अब गाइस, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख ही रहे हो तो वीडियो को प्लीज एक बड़ा सा लाइक कर देना, चैनल को करो सब्सक्राइब। और ये कुछ अमेजिंग कमेंट्स है जिसने मेरा दिन बना दिया है, तो आप भी एक अमेजिंग सा कमेंट करो। और अब हम देखते हैं गैरेट वापस घर आ चुका है, जहां पर हार्लेन उनसे पूछना चाहता है कि सिल्वर बुलेट उनके घर में क्या कर रही हैं,
क्या ये उसने बनाई है और क्या ये वेयरवुल्फ को मारने के लिए है और क्या वो उसको मारना चाहता है। जिस तीनों के क्वेश्चन के आंसर थे यस, कि यहाँ पर गैरेट ने इस गन को बनाया था कि अगर उसके बच्चे वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो या फिर किसी पे अटैक करे उससे पहले वो खुद ही उन बच्चों को मार डालेगा, क्योंकि वो वेयरवुल्फ नहीं बनने देगा उसके बच्चों को। और इस मोमेंट पे ये देखकर दोनों बच्चे लूना और हार्लेन बहुत ज्यादा निराश होने लगते हैं और ये गैरेट को भी समझ आ रहा था। तो यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, जहां पर मैं आपके लिए और अमेजिंग सीरीज बनाता रहूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।